स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम सूजस आधारित राजस्थान की उन खबरों को जानने का प्रयास करेंगे जिसके माध्यम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। किस तरीके से खबरें क्वेश्चन बनाती है, इसको ध्यान से समझना और ये जानने का प्रयास करना कि यहाँ जो भी आपको बताया जाता है उसे हम स्मार्ट कंटेंट क्यों कहते हैं। आइए जानकारी देता हूं। ऑपरेशन दिव्य शक्ति, आपने अखबार में पढ़ा इसके बारे में। मैंने दो एंगल डिसाइड किए हैं, किसने प्रारंभ किया और इसका उद्देश्य क्या है। डूंगरपुर की एसपी राशि डोगरा जी ने इसको प्रारंभ किया है और इसका उद्देश्य है आदिवासी महिलाओं को मजबूत बनाना। देखिए, यदि हम आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो वर्तमान में गवर्नमेंट की कई योजनाएं हैं जिससे आदिवासी महिलाएं सशक्त हुई है। उन्होंने स्वयं का रोजगार भी प्रारंभ किया है, लेकिन अपराधों के मामले में एक ढुलमुल रवैया हमारे सामने देखने को मिला है। इनके साथ जो अपराध की घटनाएं होती है, इसकी जानकारी डर के मारे पुलिस को दे नहीं पाती है। तो राशि डोगरा जी ने इस ऑपरेशन के माध्यम से उनके अंदर छुपे हुए डर को बाहर निकाला है और उन्हें अपराधों की सूचना देने के लिए प्रेरित किया है। यही है ऑपरेशन दिव्य शक्ति। एक लाइन लिख सकते हो, इसके माध्यम से महिलाओं को अपराधों की सूचना देने के लिए प्रेरित किया है। अब ये वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट पर कितने क्वेश्चन बनते हैं, भली भांति आप जानते हो। दूसरा, मेरे पास एक और सबूत है जिसके माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि ये स्मार्ट कंटेंट है और आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। क्यों? एक इसी तरीके की योजना प्रारंभ की गई थी जालोर जिले से संबंधित, चरण पादुका योजना, जिसके माध्यम से जो बालिकाएं थी, जो छोटे बच्चे थे, उनको चप्पल और जूते उपलब्ध करवाए गए। ये जालोर के जिला कलेक्टर उस समय जितेंद्र जी सोनी के द्वारा चलवाई गई थी चरण पादुका योजना। और इस चरण पादुका योजना से संबंधित क्वेश्चन है, ये कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आया था। ठीक उसी प्रकार का दृश्य हमें यहां देखने को मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस जिले में ऑपरेशन दिव्य शक्ति को चलाया गया। वहां के एसपी राशि डोगरा के द्वारा किस जिले में ऑपरेशन दिव्य शक्ति चलाया गया? तो डूंगरपुर जिले में चलाया गया। ऑपरेशन दिव्य शक्ति का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन दिव्य शक्ति का संबंध आदिवासी महिलाओं को मजबूत बनाने से है ताकि वो अपराधों की सूचनाएं दे सके। यहां पर आप डूंगरपुर के बारे में भली भांति जानते हो। इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं पहाड़ों की नगरी। तो पुराने पेपर हमें यह बताते हैं, इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो हमें यह बताता है कि ये स्मार्ट कंटेंट है। तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, ध्यान रखना है। ऑपरेशन दिव्य शक्ति डूंगरपुर जिले की जो एसपी है राशि डोगरा जी के द्वारा चलाया गया, आदिवासी महिलाओं को मजबूत करने से संबंधित है ताकि वो अपराधों की सूचनाएं दे सकें। डूंगरपुर के पास में ही बांसवाड़ा जिला है, आप जानते हो। बांसवाड़ा जिले में एक मानगढ़ धाम है, उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग चल रही है। राजस्थान सरकार ने बकायदा ये मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नवंबर में दौरा भी है और इसी को देखते हुए ये मांग भी तेज मुहिम के रूप में आगे चल रही है। तो मानगढ़ धाम अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं अभी बात करूंगा, एक बार आप इसे नोट करें। मानगढ़ धाम पर बात करने से पहले
यहां आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है आपने। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग, और ये मांग की जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है और कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये डिमांड मांगी भी गई है। मानगढ़ धाम क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट भली भांति जानते हैं। गोविंद गुरु के बारे में जब हम पढ़ते हैं, भील आंदोलन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो आपको मानगढ़ धाम का नाम देखने को मिलता है। इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन आपको पता होनी चाहिए और क्यों महत्वपूर्ण है ये पता होना चाहिए। बांसवाड़ा जिले का पहाड़ी क्षेत्र है, एक स्थान है आनंदपुर, यहां पर पड़ता है ये। और बांसवाड़ा को आप जानते ही हो, इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है इसे। मानगढ़ धाम के बारे में एक लाइन लिख रहा हूं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु भक्ति और देशभक्ति दोनों को यह एक साथ दर्शाता है। गुरु भक्ति व देशभक्ति दोनों को एक साथ दर्शाने वाला स्मारक। मेरी नजर में ये जो लाइन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का वह कौन सा स्मारक है जो गुरु भक्ति और देशभक्ति दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मानगढ़ धाम है, राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग बढ़ रही है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। हुआ क्या था, 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 भीलों ने बलिदान दिया था। अंग्रेजी सेना ने गोलीबारी कर दी थी, जिससे 1500 भील मारे गए थे। और भील सुधार के लिए ये आंदोलन कर रहे थे, भीलों में सुधार के लिए, भीलों को आगे लाने के लिए, भीलों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए गोविंद गुरु जी ने आंदोलन चलाया था। ये जो गोविंद गुरु जी है, इनके बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। एक तो इनका जो निक नेम है, इन्हें कहते हैं भीलों का मसीहा। भीलों का मसीहा कहते हैं इन्हें, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा 1858 में इनका जन्म हुआ था। स्थान बांसिया डूंगरपुर, कई बार आता है, कंफ्यूज मत हो जाना। बांसिया जो है ये डूंगरपुर के अंदर है, इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था, जबकि मानगढ़ धाम जो है ये बांसवाड़ा के अंदर है। इसलिए गड़बड़ी ना करें बिल्कुल भी। एक बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके लिए एक और है जो क्वेश्चन काफी आता है। इन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। ये खूब पूछा जाता है, संप सभा की स्थापना की थी। लेकिन यहां ध्यान रखें, ये जो संप सभा की इन्होंने स्थापना की थी, ये सिरोही के अंदर की थी। अब आप देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, इन तीनों को व्यवस्थित करके रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपसी एकता, भाईचारा, प्रेम भाव, संप का अर्थ होता है। इसका मतलब यही था कि भील जनजाति में सामाजिक और राजनीतिक बंधुता स्थापित करना इसका उद्देश्य था। भीलों में राजनीतिक
व सामाजिक बंधुता स्थापित करना। ये इसका मेन पर्पस था, भीलों में राजनीतिक और सामाजिक बंधुता स्थापित करना। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, मानगढ़ धाम के संबंध में है। इसे मध्य प्रदेश व गुजरात दोनों की सीमाएं स्पर्श करती है। दोनों की सीमाएं स्पर्श करती है। तो मानगढ़ धाम के बारे में मैंने आपको कई बातें महत्वपूर्ण बताई है। सबसे महत्वपूर्ण है गुरु भक्ति और देशभक्ति को एक साथ रिप्रेजेंट करने वाला स्थल है ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलता हूं। और ये जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, इस पर आपके कथन सत्य असत्य से संबंधित क्वेश्चन बनता है। आपसे कह देगा मानगढ़ धाम के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो एक ऑप्शन ये डाल देगा, इसे मध्य प्रदेश व गुजरात दोनों की सीमाएं स्पर्श करती है। इस प्रकार के डालेगा ऑप्शन जिसमें आप दिग्भ्रमित हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये डाल देगा, यह डूंगरपुर जिले में है। तो यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर और सिरोही, इन तीनों का अपना एक अलग अर्थ है। और गोविंद गुरु जी के संबंध में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाओगे। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं एक दिवस पर बात करने जा रहा हूं, राजस्व दिवस। ये जो राजस्व दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 15 अक्टूबर को। ये राजस्थान से संबंधित है, ध्यान रखना। 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाया जाता है। किसने घोषणा की थी? ये घोषणा की गई थी राजस्थान के राजस्व विभाग के द्वारा। राजस्थान के राजस्व विभाग के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह बनती है कि क्यों मनाया जाता है। ये एक और क्वेश्चन हमें दे देता है, क्योंकि 15 अक्टूबर 1955 को लिख दीजिए, क्योंकि 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। देखिए, एक तो सीधा सपाट क्वेश्चन है कि राजस्व दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को राजस्थान सरकार के द्वारा। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। आपसे यहां पूछा जा सकता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 15 अक्टूबर 1955 को लागू हुआ था। तो दो क्वेश्चन मेरी नजर में ये बनते हैं, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान से संबंधित जो खबरें थी उनके माध्यम से यह जाना कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। मैंने आपको यह भी बताने का प्रयास किया है कि यह क्वेश्चन क्यों आ सकता है। ऐसी क्षमता आप में खुद में होनी चाहिए। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। तो इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।